हाय फ्रेंड्स, सभी को नमस्कार। मैं हूं रोहित और आप देख रहे हैं गुरु ज्ञान टेक चैनल। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सरकार की एक बहुत ही बड़ी महत्वपूर्ण योजना जो बिल्कुल नई है। इस योजना का नाम है किसान समृद्धि योजना। ये जो लेटर देख रहे हैं आप, ये लेटर झारखंड सरकार कृषि पशुपालन एवं सहकारिता विभाग की ओर से निकाली गई है और इस चिट्ठी में उसकी पूरी जानकारी जो है वह दी गई है। उससे पहले आपको बता दूं कि अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को दबाइए और कमेंट भी ज़रूर कीजिए। सबसे पहले हम इस योजना के बारे में जानेंगे, लेकिन उससे पहले हम लेटर पर नज़र डालते हैं। आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं कि विषय में लिखा गया है कि किसान समृद्धि योजना अंतर्गत 2 HP सतही सौर ऊर्जा पंप सेट आधारित चलन सिंचाई एवं 5 HP सतही सौर ऊर्जा पंप सेट आधारित उद्र सिंचाई इकाई अधिष्ठापन से संबंधित संभावित लक्ष्य के संबंध में तो यह पूरी तरह से किसान समृद्धि योजना में किस प्रकार काम करना है, कितने HP का जो सोलर सिंचाई का इकाई है वह आपको देना है, उसके बारे में हम लोग जानेंगे। इसमें क्या कुछ लाभ होगा उसके बारे में भी जानेंगे। लेकिन आगे हम देखते हैं कि यह किनको किनको मिलेगा। देखिए, सबसे पहले तो इसमें व्यक्तिगत कृषि जो भी व्यक्तिगत किसान हैं उनको दिया जाएगा। कृषक समूह अगर हैं तो उनको दिया जाएगा। महिला स्वयं सहायता समूह जो JSLPS से पंजीकृत हैं उनको दिया जाएगा। FPO, FPC लैंप, इन सब के अगर सदस्य हैं आप तो इस योजना का लाभ ले सकते हैं। सबसे अच्छी बात यह है, अगर आपके पास 1 एकड़ ज़मीन है तो आप 2 HP का सौर संचालित पंप है वह आप ले सकते हैं। दूसरा, अगर उससे अधिक है, ज़्यादा एकड़ ज़मीन जो पंप है वह आप ले सकते हैं। इसका प्रक्रिया क्या होगा इसके बारे में अभी मैं आपको बताऊंगा। देखिए, अभी कितना अमाउंट आपको देना होगा। सबसे पहले तो यह 90% सब्सिडी है। बता रहा हूँ, अगर 1 लाख रुपए लागत है तो केवल आपको 10% आपको लगना है अभी, क्योंकि इस लेटर में लागत मूल्य की राशि जो है वह निर्धारित नहीं है। इसीलिए मैं कोई जिक्र नहीं करूँगा कि इतना आपको लगेगा। लेकिन इस बात का ज़रूर ध्यान रखिए कि 90% सब्सिडी जो है आपको मिलेंगे। केवल और केवल आपको 10% अंशदान ही आपको करना है। क्या क्या लगने वाला है दस्तावेज उसके बारे में मैं आपको बता देता हूँ। स्क्रीन पर ये जो स्क्रीन पर आप देख रहे हैं यह फॉर्म है किसान समृद्धि योजना का। सबसे पहले जो है आपको आवेदक का नाम है। अगर समूह है तो नीचे समूह का नाम लिखेंगे, पिता या पति का नाम, उम्र, लिंग, जिला, प्रखंड, पंचायत, ग्राम, जाति, जिस भी जाति से आप अनुचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग या सामान्य, कुल, रकबा एकड़ में आपको देना है। ज़मीन का विवरण, ज़मीन के विवरण में क्रम संख्या 1 में खाता संख्या आपको देना है, प्लॉट संख्या देना है, रकबा एकड़ में देना है और दूसरा रकबा जो है वह डेसिमल में देना है। और उसके बाद कुल देना है। फसल का विवरण जो है आपको देना है। दूसरे अंश में फसल का कौन सा नाम, रबी फसल कर रहे हैं या खरीफ फसल कर रहे हैं, उसका आपको देना है। उसमें फिर रकबा, उपज, ये सारे विवरण जो है आपको भरना है। अगला जो है सिंचाई का स्रोत क्या है, नदी है या तालाब या कुआं, जहां आप पंप लगवाना चाहते हैं उसका एक आपको ऑप्शन देना है कि
भाई मुझे नदी से या तालाब से या बांध से या कुआं से मुझे लेना है। अगला जो है आपका आधार संख्या देना है। जो भी लाभुक आवेदन कर रहे हैं उसका आधार संख्या यहाँ पर मेंशन करना है। अगला है मोबाइल नंबर आपको देना है। उसके बाद फिर आपको जो स्वघोषणा का मेंशन है कि हाँ जो अंशदान है वह मैं जमा करूँगा, इसके लिए आपको घोषणा में हस्ताक्षर करना पड़ेगा। ग्राम प्रधान का हस्ताक्षर होगा और आवेदक का हस्ताक्षर आप देख सकते हैं। देखिए जो सबसे महत्वपूर्ण कड़ी है वो है कि डॉक्यूमेंट कौन सा सबमिट कर, तो आपको जो संलग्न करना है वह मैं आपको बता देता हूँ। राशन कार्ड की फ़ोटोकॉपी, आपके पास राशन कार्ड होना, राशन कार्ड का फ़ोटोकॉपी आपको देना है। ज़मीन का मालगुजारी रसीद का जो भी डॉक्यूमेंट होगा, आप खतियान देख सकते हैं। खतियान के साथ साथ आपको लगान रसीद बहुत ज़रूरी है। बिना लगान रसीद के आप नहीं कर सकते हैं, तो लगान रसीद भी देना है। आधार कार्ड का फ़ोटो आपको देना है। वंशावली या शपथ पत्र का फ़ोटोकॉपी, वंशावली आपको देना है। वंशावली आपको पता है ग्राम प्रधान आपके क्षेत्र में पूरे, क्योंकि पूरे झारखंड के लिए मैं बना रहा हूँ, तो आपको क्षेत्र में जो भी मुंडा जी है या प्रधान जी है आप उनसे हस्ताक्षर करवा लीजिए। वंशावली में अगला है 5वें नंबर पर पीएम किसान का पंजीकृत प्रमाण पत्र की फ़ोटोकॉपी। आपको अगर प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का लाभ मिलता है तो उसका एक सर्टिफिकेट आपको मिलेगा, आपके पास होगा या आप ऑनलाइन डाउनलोड कर सकते हैं, आपको देना होगा। अगला जो है छठा जल स्रोत का प्रमाण पत्र। ग्राम सभा द्वारा आप जो जल स्रोत आप यूज करेंगे उसका प्रमाण पत्र ग्राम सभा के द्वारा निर्गत किया हुआ, उसमें आपको संलग्न करना है। आपको अपने क्षेत्र के कृषि पदाधिकारी या प्रखंड विकास पदाधिकारी के पास आपको जमा करना है, क्योंकि यह अभी नया है, तो आपको प्रखंड कार्यालय में ही कृषि पदाधिकारी के पास आपको मिलेगा। यह आवेदन वहां से लेकर के सारे डॉक्यूमेंट लेकर के आपको जमा कर देना है। एक चीज़ आपको बता दूं कि यह जल्दी से जल्दी आपको आवेदन करना है। देखिए क्योंकि यह अभी लक्ष्य दिया गया है सभी जिलों को, उसमें लक्ष्य क्या है आप देखिए स्क्रीन पर। यहाँ पे 24 जिलों के नाम आप देख सकते हैं। बोकारो में 200, चतरा में 280, देवघर में 350, धनबाद में 200, दुमका में 400, पूर्वी सिंहभूम 255, गढ़वा 450 और गिरिडीह 300, गोड्डा 400, गुमला 250, हजारीबाग 350, जामताड़ा 150, खूंटी 130, कोडरमा 130, लातेहार 200, लोहरदगा 150, पाकुड़ 150, पलामू 450, रामगढ़ 130, रांची 400, साहिबगंज 400, सरायकला 200, सिमडेगा 250, पश्चिम सिंहभूम 400। यानी कि यह जो जैसे मैं पूर्वी सिंहभूम से हूँ, पूर्वी सिंहभूम में कितना है 250, तो पूरे ज़िले में केवल और केवल अभी तक का जो लक्ष्य है वो 250 का है। इसीलिए आप जल्द से जल्द आवेदन करिए ताकि आपको जो आवेदन है वह स्वीकृत हो जाए। ठीक है, तो सारी चीज़ें आप समझ गए होंगे। अधिक जानकारी के लिए आप अपने कृषि पदाधिकारी से या फिर प्रखंड विकास पदाधिकारी से मिलिए। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे हम नई योजना के साथ।